दोस्तों स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल में। आपको पहले ही बता दिया था कि कुछ बड़ा अपडेट आने वाला है और गाइस फैंटेसी फील्ड फिर से बैक हो सकता है और सारे फैंटेसी यूजर्स के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आपको बताने वाला हूं। यह था कल नाइट का कि 1 सितंबर को यहां पे कुछ मीटिंग चलने वाली है और गाइस मीटिंग में आज क्या हुआ सारे अपडेट आपको विस्तार से बताऊंगा। और आपको एक और संकेत मैंने आपको ड्रीम 11 के दिए थे कि ड्रीम 11 में कैश प्राइजेस स्टार्ट हो चुके हैं, हालांकि एंट्री फीस अभी भी बंद है, लेकिन गाइस स्टार्ट होने के कारण अभी अभी ताजा अपडेट आपको दूंगा। गवर्नमेंट ओपन द यहाँ पे अमेंडमेंट्स इन ऑनलाइन गेमिंग एट आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव टेल्स स्टेक होल्डर्स। स्टेक यहाँ पे होल्डर्स के साथ जो आज मीटिंग हुई, किसके साथ? अश्विनी वैष्णव के साथ। तो उन्होंने यहाँ पे कुछ और एक महत्वपूर्ण बात बोला, उसमें यह था गेमिंग बिल में कुछ संशोधन किया जा सकता है। और संशोधन क्यों किया जा सकता है तो उसका भी रीजन मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि स्टेक होल्डर्स ने क्या कहा, उस मीटिंग में क्या बात हुई। तो देखिए, माई 11 सर्कल और ARMG की तरफ से बहुत सारे ऐसे जॉब्स, नौकरियां हैं, 4 लाख प्लस जॉब्स यहाँ पे इस गेमिंग इंडस्ट्री से, उससे भी कई ज़्यादा आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ पे बहुत ही बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला था अचानक से फैंटेसी यहाँ पे गेमिंग को बंद करने के बाद। तो उस कंडीशन में इन्होंने यहाँ पे अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यहाँ पे कुछ चेंजेस हम करेंगे। और गाइस आज का अपडेट के बारे में आपको ये भी बताऊंगा कि क्या क्या बातें हुई। तो यही एक बड़ा न्यूज अपडेट बन के आया जो कि मैं आपको बता रहा हूं। और इसका मतलब ये है कि गाइस फैंटेसी फिर से बैक, और एशिया कप स्टार्ट होने से पहले ही सारे के सारे फैंटेसी फिर से बैक हो सकते हैं। लेकिन हाँ, इसमें कुछ रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया जा सकता है। और गाइस वो क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे वो आपको आगे अभी आपको समझा दूंगा। मेंट्स इन ऑनलाइन गेमिंग एक्ट, आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव टेल्स स्टेक होल्डर। द एक्ट करंटली यहाँ पे डिफेंस 3 कैटेगरीज, ठीक है, यहाँ पे 3 चीजों में बांटा गया है, ठीक है, जैसे कि बैन ऑनलाइन मॉर्निंग गेम्स, ऑनलाइन स्किल्स बेस्ड कैजुअली गेम्स एंड ई सपोर्ट्स बट डज नॉट क्लियरफाई हाउ न्यू और हाइब्रिड फॉर्मेट्स आउटसाइड दिस कैटेगरीज विल बी ट्रीट। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए 3 चीजों में डिवाइड किया जाएगा कैटेगरी को। एक होता है गेम ऑफ चांस, जिसमें आपका गैम्बलिंग बेटिंग वगैरह आ जाता है, तो उसको तो परमानेंट बंद कर दिया जाएगा। दूसरा आएगा स्किल बेस्ड गेम, इसको भी एक श्रेणी में रखा जाएगा, यानी कि 3 प्रकार की कैटेगरी बनाई जाएगी। पहला कैटेगरी वो होगा जो कि गेमिंग यहाँ पे जिसके लिए बंद किया गया, गेमिंग ऑनलाइन गेमलिंग, जिसको बंद कर दिया जा सकता है परमानेंट, और बंद किया भी जाएगा और किया भी जाए, ठीक है, वो बहुत ही अच्छा है। लेकिन फैंटेसी स्किल, ऑनलाइन स्किल बेस्ड कैजुअल गेम्स जो होते हैं, लाइकली इसको भी अलग कैटेगरी में रखा जाएगा। और ई सपोर्ट्स, जिसको गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इसका प्रमोशन करना चाहती है, प्रमोट कर रही है ई स्पोर्ट्स गेमिंग को, तो इसको भी एक अलग कैटेगरी में रखा जाएगा। लेकिन अभी तक इसका यहाँ पे कैटेगरी डिसाइड नहीं किया गया है। बात करते हैं आज के यहाँ पे इस चीज़ों में क्या हुआ। तो गाइस बहुत सारे सवाल उठे यहाँ पे स्टेक होल्डर्स के साथ, और बात करेंगे। तो चलिए अपडेट देते हैं। और आज के यहाँ पे स्टेक होल्डर्स के साथ जो मीटिंग चली उसमें क्या क्या यहाँ पे चीजें देखने को मिली। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो आईटी मिनिस्टर मंत्री यहाँ पे अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को भारत का ऑनलाइन गेमिंग परिस्थितियों तंत्र के हितकारों को आश्वासन दिया कि सरकार ई स्पोर्ट्स और सोशल गेम्स को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। भले ही हाल में पारित ऑनलाइन गेमिंग अधिनियम 2025 प्रोगा नाम, इस यहाँ पे जो ऑनलाइन बिल जो पास किया गया ना, इसका एक नाम दिया गया है प्रोगा, के प्रचार विनियम में संशोधन की आवश्यकता हो सकती है। अगर ऐसा होगा, पॉसिबल होगा, तो इसमें संशोधन किया जाएगा। साथ ही साथ नए कानून के दायरे स्पष्टता को लेकर वीडियो गेमिंग और ई स्पोर्ट्स उद्योग की बढ़ती चिंताओं का समाधान करने की कोशिश की है। मंत्री ने कहा, हम ई स्पोर्ट्स और सोशल गेम्स को प्रमुखता से बढ़ावा देना चाहते हैं, और अगर स्पष्टता और परिभाषाओं को लेकर कोई भी भ्रम है तो हम अपनी चिंताओं को दूर करने में काफी मदद और समर्थन करेंगे। जरूरत पड़ने पर हम नए कानून में संशोधन भी लाएंगे। अब देखिए, यहाँ पे बहुत सारी चिंताएं ये थी गेमिंग कंपनीज को लेकर के कि गाइस यहाँ पे 4 लाख से प्लस जॉब्स यहाँ पे लॉस करने वाले थे। और गाइस ये भी एक और भी रीजन था जिसमें फैंटेसी बेस में आती है, ना कि गेम ऑफ चांस में। तो 2-3 चीजों को लेकर यहाँ पे आईटी मिनिस्टर वैष्णव ने यह कहा कि जरूरत पड़ने पर हम नए कानून में संशोधन भी लाएंगे। तो ये एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अपडेट है जिसको लेकर के फैंटेसी फील्ड में बहुत ही ज़्यादा खुशहाली आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ यहाँ पे और किन किन बातों को ध्यान में रखा गया, तो यहाँ पे गेम्स क्राफ्ट एक कंपनी ने यहाँ पे रुझान को किनारे करते हुए छटनी के यहाँ पे बजाय 3 महीने का यहाँ पे अग्रिम वेतन दिया है। हालांकि गाइस अगर बात करें ना, तो ये जॉब्स के रिलेटेड है, इसको आप साइड करो। हिंदी में मैंने यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया ताकि आपको अच्छी तरह से समझा सकूँ। आईटी मिनिस्टर यहाँ पे अश्विनी वैष्णव ने हितकारों को यानी कि स्टेक होल्डर से कहा, सरकार ऑनलाइन गेमिंग अधिनियम में संशोधन के लिए तैयार है। और ब्रेकिंग आईटी मिनिस्टर और ब्रेकिंग न्यूज में ये भी आपको बता दूं, आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने गेमिंग हितकारों के मुलाकात की, सुचारू बदलाव के लिए उद्योग का समर्थन मांगा है। ठीक है, और बहुत सारी चीजें हैं जिसमें विशेष रूप से माई 11 सर्कल के मूल कंपनी गेम्स 24/7 800 नौकरियां खतरे में है। इस चीजों को यहाँ पे दर्शाया गया है। संसदीय पैनल ने डीप फेक और सट्टेबाजी विज्ञापन
विज्ञापनों पर कार्रवाई मांग की है। ठीक है, तो देखिए जो यहाँ पे डीप फेक जैसी चीजें हैं, सट्टेबाजी विज्ञापनों यानी कि वो सारी चीजें हैं उसको बंद कर दिया जाए। मैं भी उससे सहमत हूँ, सरकार की तरफ से जितनी भी ऑनलाइन गेमिंग वेबसाइट है उसको बंद किया जाए। लेकिन गाइस जो इस फैंटेसी स्किल्स बेस्ड गेम है, ठीक है, और इसमें बहुत सारी लोगों की नौकरियां भी हैं, तो उसको गवर्नमेंट ऐसे और अचानक से बंद नहीं कर सकती। तो यही एक बड़ा अपडेट है जिसमें गाइस बात करेंगे। तो अब ड्रीम 11 का क्या होगा? ड्रीम 11 बैक हो सकता है, तो हाँ गाइस ड्रीम 11 जल्द ही रिटर्न होने वाला है और गवर्नमेंट अपडेट में प्रोगा 2025 का नाम दिया गया है इस अपडेट के कारण, जिसमें ई सपोर्ट सोशल यहाँ पे कैजुअल गेम्स विल बी प्रमोटेड, फैंटेसी एप्स ड्रीम 11 ETC फेल अंडर स्किल बेस्ड गेम अलाउड बट रेगुलेटेड। यानी कि गाइस इसको अलाउड तो कर दिया जाएगा फैंटेसी यहाँ पे एप्लीकेशंस को, लेकिन उसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको यहाँ पे फॉलो देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ रियल मनी गैम्बलिंग बैटिंग कंप्लीटली बैन किए जाएंगे। गवर्नमेंट प्रॉमिस क्लियर रूल्स प्लस यूजर्स फाउंड सेफ्टी सोन। तो गाइस यही कुछ ऐसे अपडेट थे जिसके कारण ये लगता है कि गाइस बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है और कम से कम एक वीक में लॉ भी लागू हो जाएंगे और फैंटेसी फील्ड से आपको बैक होता हुआ दिखाई देगा, जिससे कि आप अपना फैंटेसी स्किल यूज करके, और आप चैनल पे ना हो तो चैनल को दिल से सब्सक्राइब करके जुड़िए ना। सब्सक्राइब करने का पैसा थोड़ी लगता है, दिल से आपको ऐसे ही आपको क्रिकेट मैचेस के नॉलेज और ऐसे ही आपको अपडेट मिलते रहेंगे, तो दिल से चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ें। चलिए मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ।